हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। आज हम फाइनली आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर आपका 4 है, जिसका एक्सरसाइज आपका 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो यूट्यूब पर कहीं भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फाइनली मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर दे सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इजिली आपका क्वेश्चन है। और यह 1 नंबर क्वेश्चन आपका VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह हमेशा आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, एक नई विधि है, जो नया विधि है इसे भी स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व करना है। क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आपका मूल का अस्तित्व है या नहीं, यह हमको कैसे जांच करना है, इसको कैसे हम निकालेंगे कि हम क्या पता चलेगा कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है। तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना होगा, आपको तो अगर पावर में 2 होगा तो आपको तो पता हो जाएगा कि क्वाड्रेंट इक्वेशन है। क्या जी, क्वाड्रेंट इक्वेशन है। अब चलिए, अगर आपका यहाँ पर मूल का अस्तित्व अगर पता करना है तो अगर आपका विभाजक मतलब डी का मान अगर b² माइनस 4ac अगर यह मान अगर आप निकालते हैं, अगर यह मान आपका 0 या प्लस में क्या जी 0 या प्लस में अगर आता है तो यह आप कह दीजिएगा कि इसका अस्तित्व है। क्या जी, इसका अस्तित्व है। अगर आपका यह माइनस में आ जाए, क्या जी, अगर आपका यह माइनस में आ जाए तो इसका अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप डी के मान के इसके थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू आप इसका अस्तित्व की पता कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को हम लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या इक्वेशन दिया गया है कि 2x² माइनस 7x प्लस में 3 बराबर 0 दिया गया है। पहले का काम, अब देखिए पहले का काम क्या करना है, आपको जांच करना है। तो जांच किस तरह करना है, आपको डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालने के लिए यहाँ पर जो आपका क्वाड्रेंट इक्वेशन है, इस क्वाड्रेंट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब यहाँ पर क्या होता है जी, बोलिए। तो a² प्लस में bx प्लस में क्या होता है, c होता है। ये आपका क्या होता है, क्वाड्रेंट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ से हम a b और c का मान फाइंड आउट करते हैं। अगर यहाँ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम तुलना कराते हैं इस इक्वेशन को, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से a का मान क्या होगा, तो 2 होगा। यहाँ से b का मान कितना होगा, -7, और c का मान कितना होगा, 3 होगा। तो ये a b c का मान किस तरह का, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे a और b और c का मान क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब चलिए अगर हम d का मान निकालते हैं, किसका, d का मान, तो d का मान क्या होगा, b² माइनस 4ac होता है, इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से b का मान कितना है, -7 है। तो -7 का स्क्वायर कीजिएगा, -4 इंटू में मतलब गुना में आपका है। a का मान कितना है, तो 2 है, और c का मान कितना है, तो 3 है। इसे सिंपली क्या करना है, इसे सोल्व कर देना है आसान से। माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होता है, माइनस यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 का कितना होगा, 24 हो जाएगा। कितना होगा जी, 24 हो जाएगा। मतलब आपका कितना आ गया, 25 आपका आ गया। मतलब डी का मान कितना गया, 25 आ गया। इसका अस्तित्व है। किस तरह, हम आपको क्या बताए हैं, एक ही कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। अगर आपका प्लस में हो या 0 हो तो हम कह देंगे कि इसका अस्तित्व है। अगर माइनस में आ जाए तो हम कहेंगे कि इसका अस्तित्व नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका क्या है, प्लस में है, मतलब आपकी बढ़ती हुई संख्या में है। यहाँ पर क्या है, कोई भी नंबर क्यों ना हो, आपको प्लस में होगा तो इसका अस्तित्व है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि चूंकि यह एक अस्तित्व है, चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि इसका अस्तित्व अस्तित्व है। तो अब इसका अस्तित्व है, तो अस्तित्व होने के बाद आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व करना है। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इक्वेशन आपको लिखना होगा। तो आपका जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है, 2x² माइनस में 7x दिया है, प्लस में कितना 3 बराबर 0 दिया हुआ है। क्या जी, 3
बराबर 0 दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले एक फर्स्ट स्टेप काम क्या किया जाता है, जो आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मतलब जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 2 है। क्या है जी, 2 है। किसी भी इक्वेशन में क्या किया जाएगा, आगे एक्स स्क्वायर का गुणांक देखा जाएगा। अगर जितना भी ये आपका गुणांक दिया हो, आपका यानी ईटीसी नंबर, कोई भी आपका नंबर क्यों ना दिया हो, उस नंबर से क्या करेंगे, सारे पद में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आपको यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा होगा, 2 दिख रहा होगा। तो इस 2 से क्या करेंगे, सारे टर्म में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो आप यहाँ पर लिखिएगा सभी पदों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर भाग देने पर, तो आप यहाँ पर 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 2x²/2 हो जाएगा, माइनस 7x/2 हो जाएगा, प्लस में 3/2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप काम क्या करना है आपको यही करना है कि जो आपका एक्स स्क्वायर का जो आपका कोफिशिएंट है, इसके सारे कोफिशिएंट को क्या करेंगे, सारे टर्म में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब चलिए, भाग देने के बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका एक इक्वेशन बनकर रेडी हो जाएगा कि x² माइनस 7/2x हो जाएगा, प्लस में कितना होगा, 3/2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए, अब आपको दूसरे स्टेप में काम क्या करना है, काम यही करना है, जो आपका b का मान है, मतलब x का जो आपका कोफिशिएंट है आपका 7/2 है, इसे क्या करना है, 7/2 को आधा कर देना, आधा करने के बाद इसको वर्ग कर देना है, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में कर देना है। सिंपली आपको सेकंड स्टेप में काम क्या करना है, जो आपका x दिख रहा होगा, इस x का जो आपका कोफिशिएंट आपको दिख रहा होगा 7/2, तो इस 7/2 को क्या करना है, आधा करना है। आधा करने के बाद क्या करना है, सिंपली इसका स्क्वायर कर देना है। तो अगर इसे यहाँ पर हम रब करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 7/2 का आधा करते हैं, क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम 1 दे दें तो कोई प्रॉब्लम नो। यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली अगर हम यहाँ पर पलट देंगे, 7/2 गुने 1/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। क्या होगा जी, 7/4 हो जाएगा। तो हम आपको क्या बताया है, इस जो आपका b का कोफिशिएंट है, इसे क्या करना है, आधा करना है, आधा करने के बाद इसका स्क्वायरिंग कर देना है। तो अगर 7/4 का वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा जी, 49 कितना होगा, 16 होगा। यहाँ से कीजिएगा 7 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना होगा जी, यहाँ से 49 होगा, 4 का कीजिएगा तो 16 होगा, करेक्ट। यहाँ से कितना हो गया, 49/16 आ गया। अब इस 49/16 को क्या करना है आपको, जो आपको यहाँ पर देखिए, जो आपको यहाँ पे प्लस में 3/2 दिख रहा होगा, प्लस में 3/2 को इस 0 के पास मतलब भेज दीजिए। इस सिंपली क्या करिए, बराबर के साइड में पलट दीजिए। अगर इसे पलटिएगा तो क्या होगा, x² में माइनस 7/x हो जाएगा, 7/2x प्लस, यहाँ से बराबर दीजिए साइन, इसको पलट दीजिएगा तो क्या होगा, -3/2 हो जाएगा। क्या होगा, -3/2 हो जाएगा। जो आपको यहाँ पर आप सोल्व किए हैं, यहाँ पर आधा किए हैं, आधा करने के बाद स्क्वायर किए हैं, जो आपको मान आया है, इस मान को क्या करना है, दोनों साइड में LHS और RHS दोनों साइड में क्या करना है, सिंपली आपको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। अब आप कहिएगा कि हम जोड़ेंगे क्यों, घटाएंगे क्यों नहीं, तो जोड़ेंगे इसलिए कि आपको यहाँ पर अगर आप जोड़िएगा, प्लस में 49 क्या करना है, 16 कीजिएगा, बराबर -3/2 प्लस में 49 कितना, 16 कीजिएगा। जोड़ने से फायदा यह होगा कि आपको दोनों साइड से क्या होगा, आप कैंसिल करना कीजिएगा, इसे कट कीजिएगा, तो आपको जो आपका इक्वेशन आपको फर्स्ट स्टेप में दिया गया था, वही इक्वेशन फिर से आपका आ जाएगा। यहाँ पर प्लस में तो इस साइड आएगा, तो माइनस में अगर दोनों क्या होगा, कट जाएगा आपका। यहाँ से देखिए, अगर इसे एक स्टेप, इसे इमेजिंग से थ्रू इसे काम किया जाता है। यहाँ पर क्या कीजिए, एक स्टेप और बढ़ते हैं, तो आप देखिए, जो यहाँ पर 49/16 आपको जो आप जोड़े हैं, जो संख्या आपको जोड़े हैं, नंबर जोड़े हैं, तो इस नंबर का क्या करना है, सिंपली आपको रूट में मतलब वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर रूट में अगर 49/16 आपका है, तो इसका रूट निकालिएगा तो कितना आएगा, 7 कितना आएगा जी, 4 आएगा। कितना आएगा, 7/4 आ जाएगा। तो इस 7/4 को सिंपली आपको क्या करना है, आपका ये दो ही फॉर्मूला पर टूट सकता है। पहला का फॉर्मूला यही होगा कि आपका a - b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, या आपका a +
बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। अब आप कहिएगा कि यह फॉर्मूला टूटेगा तो कैसे टूटेगा, तो चलिए हम बताते हैं। जो आपका एक्स स्क्वायर को जो आपका है इसका अगर वर्ग कीजिएगा तो एक्स ही तो बचेगा। क्या बचेगा? एक्स बचेगा। जो आपका फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म है, इस जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच में जो आपका साइन रहेगा वही साइन क्या करना है, लिखना है। क्या करना है? वही साइन को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को लिख देंगे। अब चलिए जो यहाँ पर बीच वाले को आपको नहीं देखना है, यहाँ पर देखिए 49/16 का हम यहाँ पर रूट में निकाले तो कितना आया, 7 कितना आया, 4 आया। कितना आया? 7/4 आ गया। इसका क्या कीजिए, स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या कीजिए, इस साइड वाला जो आपका RHS है इसको क्या कीजिए, हल कीजिएगा। तो इसको क्या कीजिए, लॉसा लीजिएगा। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, लॉसा लीजिएगा। 2 में यहाँ पर 16 से भाग दीजिएगा, 8 आएगा। 8 में यहाँ से 3 से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई मतलब गुना करा दीजिएगा। 8 3 का 24 हो जाएगा, प्लस में आपका 49 हो जाएगा। क्या होगा? 49 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर x - 7/4 को स्क्वायर के यहाँ पर सोल्व कीजिएगा तो आपका यही मान आ जाएगा। क्या है? जो ऊपर वाला है यही आपका सोल्व होकर आ जाएगा। चलिए अगर यहाँ से देखिएगा x - 7/4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा जी, 25/16 हो जाएगा। ये जो आपका स्क्वायर में है तो स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या होगा, रूट का रूप ले लेगा। क्या होगा? रूट का रूप ले लेगा। तो क्या होगा, x - 7/4 हो जाएगा बराबर रूट में हो जाएगा 25 कितना होगा जी, 16 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो प्लस माइनस में आ जाएगा। यहाँ से तो कितना होगा, यहाँ से 1 सेकेंड, x माइनस क्या होगा 7/4 बराबर प्लस माइनस के साथ 5 कितना होगा 4 हो जाएगा। एक बार आप प्लस वाले को लीजिएगा, एक बार माइनस वाले को लीजिएगा। चलिए एक बार अगर हम प्लस वाले को लेते हैं, यहाँ पर हम सोल्व कर देते हैं यहाँ से। तो x बराबर 5/4 प्लस वाले को लेते हैं यहाँ से। तो अगर आप प्लस वाले को लीजिएगा तो 5/4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस में तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। क्या होगा जी, 7/4 क्या होगा, प्लस में होगा। लॉसर लीजिएगा, सिंपली लॉसर यहाँ पर आ जाएगा। कट का आपका कितना होगा, 3 आ जाएगा। मतलब x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। एक आपका मान आ गया, एक और मान निकालना है। तो इसको एक माइनस वाले को ले लीजिएगा। क्या जी, एक माइनस वाले को ले लीजिएगा। माइनस वाले को लीजिएगा तो क्या होगा, -5/4 प्लस में 7/4। इसे सोल्व कीजिएगा, लॉसर 4 आएगा और यहाँ से कीजिएगा तो 2 मतलब कट का कितना आएगा, 1/2। मतलब x का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेप को सीख जाएगा तो आप कभी भूल नहीं पाइएगा और आप सारे के सारे क्वेश्चन को इजीली आप बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इससे हम क्या करते हैं, सिंपली हम मिटाते हैं और सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, जिस तरह आप यहाँ पर सोल्व किए हैं उसी तरह क्या होगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन सोल्व होगा। आप तो एक बात सीख लिए, अब आपको सेकेंड क्वेश्चन सोल्व करने में परेशानी नहीं होगा, आई होप की। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप क्या करना है कि आप इक्वेशन आप देखिए। इक्वेशन सबसे पहले आपको क्या करना है, विवेचन का मतलब आपको डी का मान निकालना है। क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, कितने नंबर, सेकेंड नंबर। यहाँ पर इस इक्वेशन से अगर हम ए बी और सी का मान निकाले तो क्या होगा, ए बी और सी का, तो ए का मान 2 होगा, बी का मान कितना होगा, 1 होगा और सी का मान कितना होगा, -4 होगा। यहाँ से फिर अब क्या करना है, आपको डी का मान निकालना है। डी निकालिएगा तो बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, 4ac होता है। बी का मान कितना है, 1 है, -4 गुने ए का मान कितना है, 2 है और सी का मान कितना है, -4 है। कितना है, -4 है। तो यहाँ से क्या होगा, -1 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ से देखिएगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस में हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या होगा जी, प्लस में हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 चुका 32 यहाँ से हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या होगा, 33। मतलब डी का मान कितना गया, 33। मतलब इसका क्या है, अस्तित्व है। क्या है जी, इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है।
किस तरह? हाँ, तो हम आपको क्या बताए थे, जीरो या प्लस में तो अस्तित्व होगा, माइनस में होगा तो अस्तित्व नहीं होगा। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो आपको इक्वेशन आगे लिख देना है। इक्वेशन लिखिएगा, -4 बराबर 0 कीजिएगा। आपको क्या बताया है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 है, इस 2 में क्या करना है, 2 से क्या करना है, सारे टर्म में क्या करना है, भाग देना, मतलब सारे पद में क्या करना है, भाग दे देना है। 2 से यहाँ पर लिख दीजिएगा, 2 से सभी पदों में भाग देने पर, 2 से सभी पदों में भाग देने पर, तो भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 2x² हो जाएगा, प्लस में x बाई कितना होगा, 2 - 4/2 बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसे अगर सोल्व करके यहाँ पर लिखिएगा तो इक्वेशन एक बनकर तैयार हो जाएगा, प्लस में 1/2x माइनस कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 बतला होगा, कितना होगा, 0 हो जाएगा, कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, ये जो आपको x का जो कोफिशिएंट आपको 1/2 है, इसे क्या करना है, आधा करना है। आधा करने के बाद इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देनी है। तो आप यहाँ पर आधा कीजिएगा किसका जी, 1/2 का, किसका कितना है, 1/2 का आधा करना है। तो 1/2 है यहाँ पर, 1/2 का आधा कीजिएगा तो कितना होगा, 1/2 गुने 1/2 हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट। तो कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 का स्क्वायर कर देना है, मतलब 1/16 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 1/16 आ जाएगा। तो 1/16 क्या करना है, दोनों साइड में क्या करना है, ऐड कर देना है 1/2x में, और यहाँ से कीजिएगा प्लस में कीजिएगा कितना, 1/16 कीजिएगा। यहाँ से देखिए माइनस में, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, क्या होगा जी, प्लस में 1 कितना होगा, 16 हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर 1/2 है, इसका वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर निकालिएगा रूट के फॉर्म में, यहाँ पर अगर 1/2 यहाँ पर 16 कीजिएगा तो 1 कितना आएगा जी, 4 आएगा कि नहीं आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपका दो ही आपका फॉर्मूला पर सूट बतना सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब बैठेगा क्या जी, एक फार्मूला आपका a + b के होल स्क्वायर पर, या आपका a - b के होल स्क्वायर पे, यही आपका दो फार्मूला पर बैठेगा, दूसरा कोई सी फार्मूला पर नहीं बैठेगा। तो आपको यहाँ पर जो आपका x² अगर इसका रूट निकालिएगा तो क्या होगा, x आ जाएगा। और इस फर्स्ट और सेकेंड का जो आपका टर्म दिया है, इस टर्म के बीच क्या साइन दिया है, तो प्लस का साइन दिया है, तो क्या लिखिएगा, प्लस का साइन लिखिएगा। अब चलिए 1 यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर रूट निकाले तो कितना है, 1 कितना है, 4 आया है। इसका क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देनी है। क्या करना है, स्क्वायरिंग बराबर, इसको देखिए, इसको सिंपली आपका भिन्न का जोड़ है तो इसे सोल्व कर दीजिए। 16 दूना 32, एक कितना होगा, 33 हो जाएगा, कितना, 33/16 हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो x प्लस में 1/4 का स्क्वायर है बराबर में 33 कितना है, 16 है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या होगा जी, रूट के फॉर्म में आपका ले लेगा। तो क्या होगा, x प्लस में 1/4 हो जाएगा बराबर रूट में आपका हो जाएगा कितना, 33 कितना होगा, 16 होगा। अगर इसे सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा, ये रूट आपका कैंसिल आएगा तो रूट में ही रहेगा, रूट 33 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल निकालेगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, मतलब रूट 33 कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब चलिए, इसको क्या कीजिए, ये आपका प्लस माइनस दो में आपका आ गया, क्या जी, प्लस माइनस में आ गया। प्लस माइनस में एक बार प्लस वाला ले लीजिए, एक बार माइनस वाला लीजिए। तो अगर हम एक बार प्लस में लेते हैं 1/4 बराबर कितना, अगर प्लस वाला लेते हैं तो रूट में 33 कितना, 4 करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, x का मान निकालेंगे तो कितना होगा, रूट 33/4 माइनस में 1/4 हो जाएगा। अगर सिंपली यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं, लॉसर लेते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा लॉसर। यहाँ से 4 में 4 से यहाँ से कीजिएगा तो कितना आएगा, रूट 33 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एक आपका तो x का मान आ गया, और एक आपका x का मान निकालना है। द्विघात समीकरण है तो आपका दो ही आपका मान आएगा, अल्फा और बीटा। तो एक आपका माइनस वाला लीजिएगा, यहाँ तो आप प्लस वाला लिए हैं, एक बार माइनस वाला लीजिएगा। तो यहाँ से लिखिएगा 1/4 प्लस में माइनस में रूट 33 कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, यहाँ से माइनस में रूट 33 कितना होगा, 4 में माइनस में 1/4 हो जाएगा।
यहाँ से x का मान निकलेगा, लॉसा लीजिएगा 4 आएगा, यहाँ से -33 माइनस कितना होगा 1 हो जाएगा। ये आपका x का मान आ गया। तो x का कितना मान आ गया, 2 मान आ गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ये 2 नंबर क्वेश्चन को आप इजिली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, विवेच का मतलब d का मान निकाल, d का मान निकालने के बाद इजिली आप क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। आप धड़ से लिखे फिर मिटाते हैं और सेकंड थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिस तरह आप 1 और 2 क्वेश्चन को सोल्व किए उसी तरह आपको 3 भी आपको सोल्व करना होगा। आसान है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपका अस्तित्व की जांच करनी है। जांच करने के बाद आपका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्वेश्चन को सोल्व कर देना है आसान कॉन्सेप्ट के साथ साथ। चलिए इसे क्या करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, आप इक्वेशन को देखिए। सबसे पहले इक्वेशन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। कितने नंबर, 3 नंबर। सबसे पहले जो आप इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन से आप ए और बी और सी का मान निकाल सकते हैं। किसके थ्रू, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू जो आपका फॉर्मूला है उसके रूप से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालिएगा तो अगर आप निकालिएगा तो ए का मान कितना आएगा, 4 आएगा, बी का मान कितना आएगा, 4√3 आएगा, और सी का मान कितना आएगा, 3 आएगा। करेक्ट। यहाँ से अगर डी मतलब निकालिएगा, मतलब इसका अस्तित्व जांच करने के लिए मैंने विवेचक का मान निकालिएगा, डी का मान निकालिएगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac होगा। तो बी का मान कितना दिया है, यहाँ से देखिए तो 4√3 का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस में 4 गुने यहाँ पर ए का मान आपका दिया हुआ है 4, और यहाँ से दिया हुआ है आपका सी का मान कितना दिया, 3 दिया हुआ है। कितना, 3 दिया हुआ है। यहाँ से देखिए, यहाँ से 4√3 है, क्या है जी, 4√3 है, इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 टाइप में इसका डिवाइड होगा, मतलब बढ़ जाएगा। आपका 4 का अलग होगा, √3 का अलग होगा। अगर √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा जी, तो 3 होगी। क्या होगा जी, 3 होगा। तो 3 होगा, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 16 होगा जाएगा। कितना होगा जी, 16 हो जाएगा। करेक्ट। अब चलिए तो यहाँ से देखिएगा, 4 का स्क्वायर किए तो आपका कितना हो गया, 16 हो गया, और 3√3 का स्क्वायर किया 3 हो गया, और 16 कितना हो गया, 48 हो गया। कितना हो गया, 48, माइनस 4 चौका 16, 16 48 यहाँ से हो गया। यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब डी बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब डी का मान कितना है, 0 आ गया। तो हम क्या बताएं, इसका अस्तित्व है। क्यों, प्लस में हो या 0 में हो, इसका अस्तित्व होगा। क्या होगा, इसका अस्तित्व है, चूंकि अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व करना होगा। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे सोल्व किया जाएगा, तो आपको इक्वेशन लिखना होगा। इक्वेशन क्या है, तो 4x² में 4√3x में है, और फिर आपका क्या है, +3 बराबर 0 है। तो हम आपको क्या बताते हैं, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका x² का जो कोएफिशिएंट आपका दिया हुआ है, इस x² कोएफिशिएंट के साथ में जो आपको मान दिया हुआ है, इस मान से सारे टर्म में क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, चलिए अगर हम भाग दे देते हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, भाग देने पर क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। अगर यहाँ पर देखिएगा 0/4 है, मतलब अगर 0 के बराबर, 0 के बटा में अगर कोई भी नंबर क्यों ना हो, 2 4 5 6 एनी etc नंबर क्यों ना हो, तो इसका मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, क्या करने पर, 4 से भाग देने पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, इक्वेशन बनकर क्या हो जाएगा, x² में प्लस में √3x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा जी, 3/4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसको क्या कीजिए, इस साइड पलट दीजिए। क्या कीजिए, पलट दीजिए। तो x² में प्लस में √3x बराबर क्या होगा, -3/4 हो जाएगा। क्या होगा, -3/4 हो जाएगा। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, क्या करना है, यही आपको करना है, जो आपका x का जो आपका कोएफिशिएंट है, मतलब √3 है, इस √3 को आपको आधा करना है। आधा करने के बाद उसको स्क्वायर कर देना है, मतलब इसका वर्ग कर देना है। अगर आप यहाँ से बताइए, अगर √3 का अगर आधा करते हैं तो √3/2 हो जाएगा, और √3/2 का अगर यहाँ पर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब आपका 3/4 आपका आ जाएगा।
कितना आएगा 3/4 आएगा। अब 3/4 को क्या करना है, दोनों साइड क्या करना है आपको प्लस करना है, मतलब ऐड करनी है, क्या करना है जोड़ना है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस में √3x प्लस में ऐड क्या कीजिएगा 3/4 बराबर यहाँ से कीजिएगा 3/4 प्लस में ऐड कीजिएगा 3/4 क्या कीजिएगा ऐड कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर √3 से √3 क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 3/4 क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों में आपको दिखने को मिल रहा होगा। अब चलिए अब इसे क्या करना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व करना है। तो आपको सोल्व करने का आपको यहाँ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं, तो अगर आप यहाँ पर लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर में √3x प्लस में 3/4 बराबर 0 हो जाएगा। तो आपको यही बताया है जो आपका यहाँ पर √3/4 आपको दिख रहा है, जो आपको ऐड किए हैं इसको क्या करना है आपको वर्ग कर देना है। क्या करना है वर्ग, मतलब आपको क्या करना है रूट के फॉर्म में इसको आपको सर्टिफाइड मतलब इसको लिखना है। अगर आप यहाँ पर √3/4 का यहाँ पर रूट कीजिएगा, यहाँ पर वर्ग कीजिएगा तो आपको क्या होगा जी, तो √3 का तो आपको तो नहीं निकलेगा, वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो क्या होगा √3 के रूप में ही रहेगा। अब 4 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, मतलब 3/2 आपका क्या आ जाएगा इसका माना जाएगा। तो इसे क्या करते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं सोल्व कर देते हैं, इसे हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, यह छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए इसे क्या आपका माना गया √3/2 आ गया, इसे क्या करते हैं यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर। अब चलिए एक्स को सिंपली आपको क्या कीजिए यहाँ से स्क्वायर को इसका भी वर्ग कीजिएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स आपका आ जाएगा तो एक्स आ जाएगा। अब आपको क्या बताया है फर्स्ट और सेकंड, ये जो फर्स्ट और सेकंड के जो आपको यहाँ पर साइन बीच में कोई साइन दिया हुआ वही साइन को करना आपको लिखना है। तो प्लस का साइन दिया होगा तो प्लस का साइन लिखना है। अब चलिए अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है √3/2 का स्क्वायर कर देना है बराबर 0 कर दीजिए। क्या कीजिए जी 0 कर दीजिए। अब आपका काम बन गया, काम यह बन गया कि x प्लस में क्या होगा √3/2 हो गया बराबर। अगर इस स्क्वायर को इस साइड 0 के साइड में पलटिएगा तो क्या होगा रूट के फॉर्म में आएगा, मतलब आपका मान कितना आएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब आपका x का 2 गो मान आ गया, एक आपका -√3/2 आ गया और एक और मान भी आ गया आपका माइनस में √3/2 आपका आ गया। ये आपका x का कितना माना गया 2 आपका माना गया। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे झट से लिखिए, फिर 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए आप सब इसे लिख चुके होंगे। अब 4 नंबर हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन से अगर आपको इस इक्वेशन के थ्रू आपसे पूछा जाए ए और बी और सी का मान बताइए तो आप यहाँ पर सोल्व करते हैं कितने नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ए बी सी का मान पूछा जाए तो ए का मान 2 होगा, बी का मान कितना होगा 1 होगा और सी का मान कितना होगा 4 हो जाएगा। यहाँ से डी का मान मतलब इसका अस्तित्व आप चेक कीजिएगा तो मतलब बी स्क्वायर माइनस क्या होगा जी 4ac होगा। बी का मान कितना होगा 1 होगा, यहाँ से 4 गुने ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 4 है, मतलब 1 - 4 यहाँ से 4 दूनी 8 8 चौका 32 हो जाएगा यहाँ से, मतलब -31 आ जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पर -31 आ गया तो क्या इसका अस्तित्व है जी, नहीं। क्या जी इसका नहीं अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो इसका अस्तित्व नहीं है तो इसको आपको पूर्ण वर्ग विधि निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि बनाने का एक आपका यही आपका कॉन्सेप्ट है, आपका यही आपका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, आपको डी का मान निकालना है। अगर आपका यह क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि इसका अस्तित्व है, आप इसे जांच कीजिए, आप इसे प्रूव कर दिखाइए कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो अगर आपको कह रहा है कि अस्तित्व है तो आपको क्या करना है, आपको डी का मान निकालना है। अगर आपको कह रहा है कि अस्तित्व नहीं, आपको कोई भी चर्चा नहीं करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है तो आपको हम बताए हैं इजीली, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ
स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है। आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाइएगा। आप किसी भी इक्वेशन का पूर्ण विधि निकालने में सक्षम हो सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, एक बार अगर हम दोहरा दें, सिंपली अगर आपको क्या करना है, जो आपका कोई भी इक्वेशन दिया हो उसका फर्स्ट टर्म जो आपका एक्स स्क्वायर जो आपका होगा, उस एक्स स्क्वायर से आपको सिंपली क्या करना है, सारे टर्म में क्या करना है, भाग दे देना है। भाग करने के बाद आपको सिंपली पूर्णविधा क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार और भी वीडियो लेते आएंगे। अब तक के लिए जय हिंद।